सच्चे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और संकट से मुक्त होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया। फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। बोलिए गजेंद्र भगवान की जय। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिसके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान की मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्यापक हो रहे हैं, अब वे स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान की जय, मायापति विष्णु भगवान की जय। श्लोक नंबर 4। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि यों की तो एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे इस समस्त कार्य कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। बोल बालाजी महाराज की। श्लोक नंबर 5। प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। श्लोक नंबर 6। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट के भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं न ऋषि, फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके, उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। श्लोक नंबर 7। जिनके परम मंगल में स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं। बोलिए सीतापति विष्णु भगवान की जय। मेरे बांके बिहारी लाल की जय। श्लोक नंबर 8। न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की कल्पना कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर भी उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। श्लोक नंबर 9। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्व ऐश्वर्य में पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्य में हैं। मैं उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्लोक नंबर 10। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे गुरुदेव भगवान की जय। श्लोक नंबर 11। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परम आनंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं, दूसरों को केवल मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोल मेरे बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जो सत। श्लोक नंबर 12। जो सत रज तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रम से शांत, घोर और मूढ़ अवस्था धारण करती हैं, उन भेद रहित संभाव से स्थित है ज्ञान धन प्रभु को मैं बारंबार कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्लोक नंबर 13। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में आप ही हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्लोक नंबर 14। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं, अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका अस्तित्व प्रकट होता है, समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, मेरी राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। श्लोक नंबर 15। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है, तथा कारण होने पर भी आप में विकार जब परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं, तो आपको बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम है। श्लोक नंबर 16। जैसे जग के काष्ठारणी में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं, उनकी आत्मा के रूप में आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 17। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणा में हैं, भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस नहीं करते। आपके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्व ऐश्वर्य पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। श्लोक नंबर 18। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्तियों से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वरपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्लोक नंबर 19। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने जैसा अपनासी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें, उद्धार करें, उद्धार करें। बोलिए बालाजी महाराज की जय। श्लोक नंबर 20। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनमें किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। श्लोक नंबर 21। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्लोक नंबर 22, 23, 24। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्म आदि देवता, वेद और चराचर लोगों की सृष्टि हुई है, जैसे धधकती हुई आग से लपटें प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप में बार बार प्रकट होते लीन होते जाते हैं, वे भगवान न देवता न असुर, वे मनुष्य पशु पक्षी भी नहीं है, न वे स्त्री है, न पुरुष, न नपुंसक, वे कोई साधारण या साधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण है, न कर्म है, न कार्य है, और न तो कारण ही। इन सब का निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है, तथा वे ही सब कुछ है। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। श्लोक नंबर 24, 25। मैं जीना नहीं चाहता। श्लोक नंबर 25 है। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की जोनी बाहर भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकती है, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। श्लोक नंबर 26। इसलिए मैं उन परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर विश्व के रचयिता, विश्व स्वरूप हैं, साथ ही विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 27। जोगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग से हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का दंडवत प्रणाम करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपकी 3 शक्तियाँ। श्लोक नंबर 28। प्रभु आपकी 3 शक्तियाँ सत, रज, तम और
के राग आदि वेग आशाएं समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में आप शीघ्र आप ही प्रतीत होते हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल है। आपको मेरा बारंबार कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। श्लोक नंबर 29। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसलिए जीव आपको नहीं पता, इसलिए यह जीव अपने आपको नहीं जान पाता। आपकी महिमा पार है उन सर्व शक्तिमान है धर्मनिधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्लोक नंबर 30 और 31। 30 नंबर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता उसकी रक्षा करने के लिए आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के रचयिता भगवान, विश्व के एकमात्र आधार। भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्थिति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े। यहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था, उनके साथ देवता स्तुति करते हुए देवता भी आए। श्लोक नंबर 32। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर फूल लेकर ऊपर को उठाया, बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण जगत गुरु भगवान, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, श्लोक नंबर 33 लास्ट। जब भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलिए गजेंद्र भगवान की जय। ग्राह गज में हुई थी लड़ाई और गज ने आवाज तुमको लगाई। अगर ना होती दया मारा जाता वो गजराज बेचारा। गरो तेरी दया का इशारा, गरो तेरी दया का इशारा। डूबता हो कोई मिलता पल भर में इसको किनारा। गरो तेरी दया का इशारा, गरो तेरी दया का इशारा। बाट देखे थी सब रीति हारी, निज दिन ताय में लगाती बुहारी। ओ यो ही दर्जन दिए, यो ही दर्जन दिए, कर गई पल भर में जग से किनारा। करो तेरी दया का इशारा, करो तेरी दया का इशारा। डूबता कोई मिलता पल भर में किनारा। करो तेरी दया का इशारा, करो तेरी दया का इशारा। बोल गजेंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। मैं अनजान मलिन मन और नहीं जानू कोई रीत, और अटपट वाणी कोई तुम समझो मेरी प्रीत। और मेरे अवगुण बहुत है और करना नहीं ध्यान, और मेरे प्यारे गुरुवर जी करो सभी का कल्याण। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान।
मंगल भवन मंगलहारी दिवस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संवारी अरौनाथ मम संकटवारी। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लाडली सरकार की जय, गुरु भगवान की जय, मेरे बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान बालाजी महाराज की जय।